सरस्वतये नमः। आज मैं संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 की जो पुस्तक है, जो अनिवार्य संस्कृत है, उसका प्रथम पाठ सत्संगत को पढ़ाऊंगा, जो संस्कृत में है। इसको ध्यानपूर्वक समझिए। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने सत्संगत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि सज्जनों की सत्संगत करने से आदमी अच्छा बनता है। सट सुधरहि सत्संगत पाई, कह रही उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। इसी तरीके से संगत या अच्छे लोगों के साथ रहने पर मानव बुद्धि का विकास होता है। दुर्जनों के संग के साथ दुष्टता आती है। एक जगह रहीमदास जी ने कहा है कि कह रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति के लोगों के साथ रहने पर भी या निम्न प्रकृति के साथ रहने पर भी उत्तम प्रकृति के लोगों में उनके निम्न गुण नहीं आते हैं। दूसरी जगह पर सत्संगत का व्याख्या करते हुए रहीमदास जी ने एक जगह और भी कहा है कि रहीमन ओछे नरन ते तजो बैरोर प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत। रहीमदास जी कहते हैं कि निम्न प्रकृति के लोगों के साथ में न मित्रता करनी चाहिए, न शत्रुता करनी चाहिए। जिस प्रकार से काटे चाटे स्वान के दो भांत विपरीत, कुत्ता काटे तब भी डर लगता है और चाटे तब भी डर लगता है। इस तरीके से इस संस्कृत विनोदिनी कक्षा 10 की प्रथम पाठ है। इस पाठ को शुरू करने से पहले मेरा नम्र निवेदन है कि मेरे एकलव्य स्टडी टारगेट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और मेहनत करके बहादुरी के साथ अपना कार्य करें, पढ़ते जाएं। अब देर न लगाते हुए मैं अपने पॉइंट पर आता हूं। जैसा कि लिखा है पाठ परिचय में, किशोरावस्था में बालक जिन सद्गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उनमें सत्संगत का अद्वितीय महत्व है, अनोखा महत्व है। सत्संगत ही भावी जीवन की दिशा निर्धारित करता है। यानी अच्छे लोगों के साथ रहने पर हम अच्छे गुण प्राप्त करते हैं। नारद की सत्संगत से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए तथा विदुषी पत्नी की सत्संगत से कालिदास महाकवि की पदवी प्राप्त हुई। नरसिंहदास की संगत से तुलसीदास जी विश्व प्रसिद्ध संत तुलसीदास हुए। ऐसी जनश्रुतियाँ लोक प्रसिद्ध हैं। अतः विद्यार्थी सत्संगत से महत्व को समझकर अपने जीवन में सदाचरण करें। इसी निमित्त इस कारण आचार्य शिष्य भुवन के संवाद के रूप में प्रस्तुत पाठ का संपादन किया गया है, जिसमें भुवन आचार्य सत्संगत के अर्थ, सज्जन और सत्संगत और कुसंग के बारे में प्रश्न करता है। आचार्य उनके प्रश्नों का समाधान करते हैं। भुवन कहता है, आचार्यवर श्रेष्ठ आचार्य सत्संगति इत शब्दस्य का अर्था भवति। सत्संगति इति शब्दस्य, शब्द का माने क्या, अर्था माने अर्थ, भवति माने होता है। भुवन आचार्यवर से पूछता है कि हे आचार्य जी, सत्संगत शब्द का अर्थ क्या होता है। आचार्य कहते हैं, सज्जनानाम सत्संगत
सज्जनानां संगति सत्संगति कथते। सज्जनों की सत्संगत ही, सज्जनों की संगत ही सत्संगी सत्संगत कहलाती है। आगे पूछता है भुवन आचार्य वरम, हे आचार्य सज्जना के भवंती। सज्जना माने सज्जन, के माने कौन, भवंती माने होते हैं, सज्जन कौन होते हैं। आचार्य कहते हैं ये सज्जना, जो सज्जन, ये जना जो लोग, ये माने जो, जना माने लोग, सत्य भाषणम, सत्य माने सत्य, भाषणम माने बोलते हैं, कुर्वन्ति करते हैं या सत्य बोलते हैं। ऐसाम उनके हृदयम, हृदय निर्मलम, निर्मल माने मल रहित, दोष रहित, भवति माने होते हैं। आचार्य कहते हैं जो सज्जन सत्य भाषण करते हैं उनके हृदय निर्मल होते हैं। ये धर्मस्य, ये माने जो, धर्मस्य माने धर्म का, आचरण माने आचरण, कुर्वन्ति माने करते हैं, ते माने वे, एव माने ही सज्जना भवन्ति होते हैं। आचार्य कहते हैं ये जना सत्य भाषण कुर्वन्ति, जो लोग सत्य बोलते हैं, ऐसा हृदय, उनके हृदय निर्मल भवति निर्मल होते हैं। ये धर्मस्य, जो धर्म का आचरण आचरण कुर्वन्ति माने करते हैं, ते एव वे ही, एव माने ही, सज्जना माने सज्जना, सज्जन भवन्ति माने होते हैं। जो लोग धर्म का आचरण करते हुए, सत्य बोलते हुए उनके हृदय पवित्र होते हैं और वही लोग सज्जन होते हैं। भुवन आगे पूछता है कि सत्संगते जने सुक्रीदृशा भव प्रभाव भवते। सत्संगते जने सुक्रीदृशा प्रभावा भवते। सत्संगे, सत्संगते, सत्संगत से या सत्संगत के, जनेश लोगों की, लोगों पर, जनेश माने लोगों पर, क्रीदृशा किस प्रकार का, प्रभाव माने प्रभाव, भवति माने होता है। सत्संगत से लोगों पर, जनेश माने लोगों पर, क्रीदृशा किस प्रकार या कैसा, प्रभाव भवति सत्संगत से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आचार्य कहते हैं उत्तर देते हुए, सत्संगेन, सत्संग से मानव जीवेन, मानव जीवन में परिवर्तन आगच्छति आता है। सत्संग से मानव के जीवन में परिवर्तन आता है। सताम संगेन गुणानाम, सताम सच्चे लोगों के संगेन, संग से, गुणानाम गुणों की, गुण वर्धनम बढ़ते हैं। सच्चे लोगों की संगत से गुण बढ़ते हैं। दुर्जनेन, दुर्जन संगेन, दोषाणाम दोष वर्धन चा भवति। और दुष्ट लोगों की संगत से दोषाणाम दोष वर्धनम माने बढ़ते हैं, चा माने और भवति माने होते हैं। अर्थात सच्चे लोगों के संग से गुण बढ़ते हैं और दुष्ट लोगों की संगत से दोषों की वृद्धि होती है, दोष बढ़ते हैं, भवति माने होते हैं। अतएव इसीलिए उत्तम ठीक कहा गया है, संसर्गजा, सत्संगत से ही दोष और गुण भवंती माने होते हैं। यानी कि सज्जन लोगों की सत्संगत से गुणों की वृद्धि होती है, दुर्जनों की संगत से दोषों की वृद्धि होती है। इसलिए कहा गया है संगत से ही दोष गुण उत्पन्न होते हैं। इथा नारदस्य, जब नारद के संगेन से वाल्मीकि आदि कवि बबूभा, यानी जैसे नारद के संग से वाल्मीकि आदि कवि हुए, रामकृष्ण परमहंस से संगीतम, रामकृष्ण परमहंस की संगत से अवाप्य माने प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति का, भारतीय सभ्यता का डिंडम घोष, ढिंडोरा, संपूर्णम, डिंडम घोष संपूर्णम माने पूरे विश्व माने विश्व में कृतवान किया। रामकृष्ण परमहंस की संगत को प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद ने भारतीय सभ्यता का उद्घोष
डिंडम घोष उद्घोष प्रचार संपूर्ण पूरे विश्व माने विश्व में कृतवान किया। स्वामिना ब्रजानंद से स्वामी ब्रजानंद के संपर्क प्राप्त से स्वामी ब्रजानंद के संपर्क को प्राप्त माने प्राप्त करके महर्षि दयानंद वेदानाम वेदों के महान प्रचारक अभवत माने हुए। बुद्ध से प्रभावेण बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक अहिंसक कहते हैं जो जीवों को ना सताए, विनम्र सरल सहृदयी सीधे सच्चे चा माने और अभवत माने हुए। इन्हीं बुद्ध के प्रभाव से क्रूर सम्राट अशोक अहिंसक और विनम्र हो गए। आचार्य श्रेष्ठम भुवन फिर आगे पूछता है कि आचार्य श्रेष्ठ, हे आचार्य श्रेष्ठ, किम क्या बालकस्योपरि बच्चों पर भी कुसंगत से बुरी संगत का आपे माने भी प्रभाव माने प्रभाव भवत होता है। आचार्य श्रेष्ठ ने भुवन ने आचार्य से श्रेष्ठ से पूछा क्या बच्चों पर बुरी संगत का भी प्रभाव पड़ता है? आचार्य बोले आम हाँ। बालकों में कुसंगत से प्रभाव, बालकों पर कुसंगत से माने बुरी संगत का प्रभाव माने प्रभाव सर्वाधिक सबसे अधिक भवत होता है। यानी बच्चों पर कुसंगत का प्रभाव सबसे अधिक होता है। कुसंगत से प्रभावेन कुसंग के प्रभावेण बालक असत्य भाषणाम झूठ बोलने लगते हैं। चौर्य अभाव चोरी का भाव, समय से दुरुपयोग समय का दुरुपयोग इत्यादया इस प्रकार से आदि इत्यादया बहुत से बहिवा आदि बहुत बहिवा माने बहुत से दोषा माने दोष आगच्छन्ति आ जाते हैं। कुसंग के प्रभाव से बालकों में असत्य भाषण, झूठ बोलने की आदत, चोरी करने की आदत, समय का दुरुपयोग, इस प्रकार से बहुत से दोष आ जाते हैं। अतः दुर्जन से संगतम अतः दुर्जन की संगत को त्यक्त माने त्याग करके सर्वदा माने हमेशा सज्जनस्य संगति करनी चाहिए। अतः दुर्जनों की संगत को त्याग करके सर्वदा सज्जनों की संगत करनी चाहिए। सत्संगते के लाभा भवन्ति। भुवन पूछता है कि सत्संग से क्या क्या लाभ होते हैं। सत्संगते के लाभा भवन्ति, के माने कौन कौन से लाभा माने लाभ, भवन्ति माने होते हैं। सत्संग से कौन कौन से अच्छे लोगों की संगत करने से कौन कौन से लाभ होते हैं, फायदे क्या हैं। आचार्य कहते हैं मानव जीवन में सत्संग से बहिवा माने बहुत से लाभा संत लाभ हैं, संत माने हैं। सत्संगत जो है औषधवत दवाई की तरह दुर्गुणान माने दुर्गुणों को बुराइयों को दूर कर देती है। मानसम मन को बिमली करो, और मन को बिमली माने शुद्ध कर देती है, और मन को शुद्ध कर देती है, मन शुद्ध हो जाता है। अखिलम अभीष्टम पूर्यते, अखिलम संपूर्ण, अभीष्टम इच्छित वस्तुएं पूर्यत माने पूरी हो जाती हैं, अर्थात जितनी जो चीज़ चाहते हैं वो पूरी हो जाती है। अखिलम अभीष्टम पूर्यते, इसका मतलब है कि चाही हुई सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं या इच्छित फल मिल जाता है। वाच सत्यम, वाच माने वाणी, सत्यम माने सत्य सिंचित, वाणी सत्य से सिंचित हो जाती है, अर्थात सत्य बोलने लगते हैं। सत्संगत से मानव का सर्वविधम हर तरीके से सौभाग्य कल्याण मंगल चा करोति, और वाणी सत्य से सिंचित हो जाती है। सत्संगत से मानव सब तरीके से सौभाग्यशाली और उसका कल्याण हो जाता है, यह सत्संगत उसका कल्याण करती है। अतः नीत शतक में सत्संगत के महत्व को वर्णन किया गया है। भर्तृहरि
राजा हुए जिन्होंने नीति शतक पर अपने वाक्य लिखे। राजा भर्तृहर के ये नीति शतक से लिया गया है। राजा भर्तृहर नीति शतक में कहते हैं, जाड्यम धियो हरत सिंचति वाचि सत्यम मनो उन्नतम दिशति पापम अपाकरोति चेता प्रसादयति दीक्षु तनोति कीर्तम सत्संगति कथयम किम ना करोतु पुंसाम। जाड्यम मूर्खता, जाड्यम माने मूर्खता, धियो जाड्यम माने बुद्धि में जो मूर्खता होती है, जाड्यम जड़ता होती है, मूर्खता होती है। धियो माने बुद्धि, बुद्धि की जो मूर्खता होती है, मूर्ख व्यक्ति भी हरते, मूर्खता उसकी समाप्त हो जाती है। जाड्यम धियो हरते, हरण हो जाती है। जाड्यम मूर्खता, धियो बुद्धि, जो बुद्धि की या दिमाग में जो मूर्खता होती है वो सत्संगत से दूर हो जाती है। जाड्यम धियो हरते, जाड्यम माने मूर्खता, धियो माने बुद्धि की, हरत माने दूर हो जाती है। मूर्खता, मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता, कहने का मतलब। सिंचति, सिंच जाती है। वाचम वाणी सत्यम, वाच माने वाणी सत्यम, और वाणी सत्य से सिंच जाती है, अर्थात वो सत्य बोलने लगता है। मनोन्नतिम, मनो मन की उन्नतिम, उन्नति हो जाती है। दिशति, दिशाओं में, 10 दिशाओं में मनो की उन्नति हो जाती है, मन उन्नत हो जाता है। पापम अपाकरोति, पापम अपाकरोति, दिशम दिशति पापम करोति, और मन की उन्नति हो जाती है। दिशति मानी दिशाओं में, पाप अपाकरोति, पापों का अपाकरोति, पाप दूर हो जाते हैं। सत्संगत से मन की उन्नति होती है और पाप दूर हो जाते हैं। चेता हृदय, चेता हृदय, प्रसादयत प्रसन्न हो जाता है, और सच्चे लोगों की सत्संगत से हृदय प्रसन्न होता है, खुश होता है। दिक्षु दिशाओं में, तनोति फैल जाती है कीर्ति, यश, कीर्ति मीन्स यश, यानी सत्संगत से हृदय प्रसन्न हो जाता है और मनुष्य की कीर्ति 10 दिशाओं में फैल जाती है, उसका यश 10 दिशाओं में फैल जाता है। सत्संगति, सत्संगति कथयम किम ना करोति पुंसाम, सत्संगति, सच्चे लोगों की सत्संगति, सज्जनों की सत्संगति, कथयम माने कहो, किम ना माने क्या, ना माने नहीं, करोत करती है, पुंसाम माने पुरुषों की, पुंसाम पुरुषों की। कहो सत्संगत किस तरीके से पुरुषों की, लोगों की कल्याण नहीं करता है। अर्थात भर्तृहर ने नीति शतक में कहते हुए सत्संगत का प्रभाव बताते हुए लोगों की बुद्धि, जड़हीन बुद्धि ज्ञानवान बन जाते हैं, वाणी सत्य से सज जाती है, मन की उन्नति होने लगती है, 10 दिशाओं में पाप दूर हो जाते हैं, हृदय प्रसन्न हो जाता है और उनकी कीर्ति फैल जाती है। कहिए सत्संगत किस, सत्संगत मनुष्य का क्या क्या कल्याण नहीं करती है, अर्थात वो हर तरीके से उसका कल्याण करती है। अन्यवाच और कहा गया है, भर्तृहर ने और भी कहा, अन्यवच दूसरी बात भी कही। संतप्त अयसि संस्तस्य पयसो नामपि न ज्ञायते, संतप्त, संतप्त अयसि, संतप्त माने गरम, अयस माने लोहा, संस्थित समस्थित से रखा हुआ, पैसो माने जल, ना अपि ज्ञायते, गर्म जल पर, गर्म लोहे पर अगर पानी की बूंद डाल दें, एक स्वांत नक्षत्र होता है उसमें पानी बसता है, उस पानी की बूंद की बात यहां पर इंगित करते हुए राजा भर्तृहर अपने नीति के श्लोक में कहते हैं, नीति शतक के जो श्लोक है उसमें बताते हैं कि यदि जलते हुए या तपते हुए लोहे पर पानी की बूंद डाल देते हैं, रख देते हैं, संस्थित माने रख देते हैं, पैसों माने जल की,
ना नामा अपना ज्ञायते, वो ढूंढ नहीं पाओगे। अर्थात जलते हुए गर्म लोहे पर अगर पानी की बूंद डाल दी जाए तो वो गायब हो जाती है, पानी भाप बनकर उड़ जाता है। वही स्वात नक्षत्र की बूंद का, और वही स्वात नक्षत्र की बूंद जो है मुक्तकारतया, और वही स्वात नक्षत्र की बूंद अगर समुद्र में तदैव वही नील पत्र स्थिताम राजते, नलिनी पत्र स्थितम, नलिनी माने कमल के पत्ते पर, अगर वही स्वात नक्षत्र की बूंद स्थितम माने गिरने पर, रखने पर, राजते माने शोभायमान होती है, मुक्तकारतया मोती बन जाती है। वही स्वात नक्षत्र की बूंद कमल के पत्ते पर रख जाती है तो मोती की तरह चमकने लगती है। स्वातौ सागर सुक्त कुछ पतितम त्याजिते मौक्तिकम, और वही स्वात नक्षत्र की बूंद सागर में सुक्त सीपी की, कुछ माने मुंह में, पतित माने गिरने पर, त्याजिते मौक्तिकम, वो पानी अपने स्वरूप को त्याग करके मोती बन जाती है। प्रायेण प्राया अधम मध्य उत्तमो गुणा, प्रायेण प्राया अधम माने नीचा, मध्य और उत्तम गुण संसर्गतो संगति से ही देह नाम देहधारियों के पास आते हैं। अर्थात जो देहधारी हैं वो अगर उत्तम लोगों की संगत करेंगे तो उनके अंदर उत्तम गुण आएंगे, निम्न लोगों के साथ अपना व्यवहार चलाएंगे तो उनके अंदर निम्न गुणों की प्रभाव पड़ेगा, और अगर मध्यम श्रेणी के सज्जन लोगों के साथ अपना व्यवहार करेंगे तो उनके पास मध्यम श्रेणी के गुण आएंगे। इस प्रकार से सत्संगत से मनुष्य जिस प्रकार से लोगों के साथ रहेगा वैसा ही उसके अंदर गुण आते चले जाएंगे। इसी के साथ इस विनोदनी संस्कृत जो अनिवार्य संस्कृत है कक्षा 10 की, इसका पहला पाठ समाप्त होता है। कहीं पर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, और मेरे इस पाठ को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, शेयर करिए। धन्यवाद।